अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टी20 मैच जो खेला गया और उसके बाद इतनी मायूसी हुई कि पाकिस्तान टीम की क्या ही कारकर्दगी थी। और ये वो टीम थी जो कि काफ़ी लोगों के मुताबिक या फिर जिन लोगों ने टीम तश्कील दी थी, उनका ये कहना था कि इसमें इंटेंट है, ये टी20 प्लेयर्स हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। और इस मैच से पहले भी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान के काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि बीपीएल खेलते हैं जाके। मोहम्मद हारिस हो गए, हुसैन शाह हो गए, मतलब कंडीशन से अवेयर हैं प्लेयर। उसके बावजूद भी जो प्लेयर जा रहा है उसको समझ नहीं आ रही कि क्या पेस है, मैंने इस बॉल पे फ्लिक शॉट लगानी है नहीं लगानी। 130 128 की पेस पे भी जो स्पीड पे बॉल है उस पे भी अगर आप सिर्फ टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए या फिर प्लेसिंग का इस्तेमाल करते हुए अगर आप शॉट लगा रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बाउंड्री तक जाएगी। हाँ, अगर बॉल तेज आ रहा है तो फिर वहां पे आप कह सकते हैं। यही गलती जो थी साइम अयूब ने की। 128 की आई थिंक स्पीड थी जिसपे उन्होंने फ्लिक शॉट लगाई अपनी तरफ से बहुत एक्शन मारते हुए, लेकिन बाउंड्री पे कैच हो गए। और साइम अयूब से इतने टाइम से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई एक तो आके अच्छी इनिंग्स खेलें। एक सीरीज उनकी अच्छी गई, उसके बाद इंजर्ड हो गए। दोबारा से वही उनका कह लें नताइज है, वही रिजल्ट है। पीएसएल में देख लें आप, कोई रिजल्ट नहीं थे कोई अच्छे उनके, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टीम में जगह मिली। मान लिया ठीक है, लेकिन उसके बाद आके पहला मैच खेलते हैं, आप खुद पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना कि आप दूसरों पे रिलाई ना करें। अगर फहर जमान या फिर दूसरे एंड पे कोई भी प्लेयर मौजूद है, आप उसको ना देखें, आप अपनी गेम करें। लेकिन वहाँ पे एक बार फिर से नाकामी। फहर जमान को देख लें, सब कह रहे हैं कि फहर वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, 44 रन बनाए, लेकिन फहर जमानी शायद वो प्लेयर हैं जिनकी पहले ओवर की चौथी बॉल पे ही जिनका कैच ड्रॉप हुआ था। और जो रन आउट हुआ था उसके बाद खुशदिल शाह बेचारे जो हैं वो इस पकड़ में आ गए कि हर कोई इनको बातें कर रहे हैं कि खुशदिल शाह की वजह से फहर जमान जो थे रन आउट हुए। लेकिन आई थिंक रन आउट एक ऐसा आउट है जिसमें उस प्लेयर की अपनी गलती होती है। अगर खुशदिल शाह की कॉल भी थी, अगर फहर जमान को नजर आ रहा है बॉल पास है, तो फहर नो की कॉल दे देते। क्योंकि रन आउट में तो आप हमेशा यही कहते हैं कि खुदकुशी है, कि अगर आप खुद अपने आप को मारे हैं, वहां पे यही चीज देखी गई। मतलब पाकिस्तान का कोई एक ऐसा भी प्लेयर मुझे नहीं लगता कि शायद था कल के मैच में जिसने कोशिश की हो कि हम मैच जीते। एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान की टीम जो है मैच जीतने की तरफ जा रही है। सलमान अली आगा 3 रन बना के आउट हुए। जिस ओवर में आई थिंक आखिरी बॉल पे आउट हुए थे, पहले 2 रन शुरू में बना लिए, बाकी दो डॉट। उनको बॉल की समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने क्या खेलना है। और बाद में क्या एक फिजूल शॉट लगाते हुए आउट हो गए, कैच हो गए, पीछे कीपर ने कैच किया। हसन नवाज की मैं बात करूंगी, जिस तरह पहले साइम अयूब की बात की थी कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में जहाँ पे आपको लगता है कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है, या फिर वहाँ पे हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी 140 से अबव की स्पीड है, तो जब वो बॉल करवाते हैं तो आप अन्य वहाँ भी कोई शॉट लगाएं तो वो आपका छक्का लग जाता है। यही गलती हसन नवाज ने कल के मैच में की कि वो जो पीएसएल में फजूल की ऐसे बस हवा में शॉट लगा रहे हैं और बाउंड्री तक जा रही है। लेकिन ये पीएसएल नहीं है, ये इंटरनेशनल मैचेस हैं, यहाँ पे आपको देख के खेलना होता है। यहाँ पे आप फजूल की गलत शॉट्स नहीं खेल सकते। आप बाद में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आपका छक्का या चौका जाएगा। बहुत कम ऐसा होता है, अगर आपकी लक है फिर ही है। लेकिन आप खुद से भी कोशिश करें कि आप जब न्यूजीलैंड गए थे, जब उन्होंने आई थिंक सेंचुरी भी बनाई थी जाके वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह की कंडीशन मिलती है और वहाँ पे उनके सीनियर बॉलर्स थे, तो आप उनकी बॉल पे अगर आप इस तरह के शॉट लगाएं तो आपको। लेकिन बांग्लादेश की कंडीशन पे जहाँ पे उनके बॉलर्स हैं 128 130 की स्पीड पे बॉलिंग करवा रहे हैं, और कंडीशन भी ऐसे जहाँ पे सीमर्स को काफी हेल्प मिल रही थी, इतनी बॉल सीम हो रही थी। साइम अयूब ने जो बॉल करवाई वो बॉल इतना स्पिन हुआ, और ऐसी कंडीशन पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बैटर्स को हेल्प मिले। बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन थी ही नहीं। नवाज का कमबैक हुआ, कमबैक में भी आप आ रहे हैं, आपको नहीं पता आप रन आउट हो रहे हैं, इतने टाइम से आप इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसके बाद आप बॉलिंग में आके क्या कर रहे हैं। ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। अबरार को देख लें, पीएसएल में यही जो प्लेयर्स हैं हीरो बने होते हैं, और जैसे ही पाकिस्तान टीम के साथ जाते हैं, टूर्स करते हैं नेशनल ड्यूटी पे, तो वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। अबरार को देख लें तो खैर, तो मतलब स्पिन कंडीशन पे भी अगर अबरार का बॉल नहीं घूम रहा, स्पिन नहीं हो रहा। और खुशदिल शाह को देख लें आप, वही चंद एक रन्स बनाए पाकिस्तान सुपर लीग में। ये वही प्लेयर्स हैं जो कि बीपीएल में खुशदिल शाह ने 300 रन्स बनाए थे, और ये वही कंडीशन है, वही बांग्लादेश की कंडीशंस हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे 17 रन्स बना के आउट हो गए, कैच आउट हुए। समझ से बाहर है कि प्लेयर्स क्या चाहते हैं। कुछ का कम खुशदिल शाह का भी तकरीबन के लिए कम बैक है। इससे पहले जब बांग्लादेश की टीम आई थी पाकिस्तान, तब उनको चांस मिला और अब चांस मिला। और लेकिन वही नताइज है, वही रिजल्ट है, ये प्लेयर्स पास नहीं आएंगे। आई थिंक बिल्कुल जो फ़हीम अशरफ इवन हो गए, खुशदिल शाह हो गए,
उसके अलावा नवाज हो गए, इन प्लेयर्स की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। सुफियान मुकीम को हमने बाहर बिठाया, नवाज को हमने चांस दिया, हमने वहाँ से अबरार को लगा दिया, लेकिन हमने सुफियान को चांस नहीं दिया कि वो कहीं अच्छा परफॉर्म ही ना कर ले, उसके बाद उसकी जगह ही ना बन जाए। मतलब ये हमारे हालात हैं, जो प्लेयर फॉर्म में है या फिर जो प्लेयर खेलना चाहते हैं, एक बिल्कुल यंग ब्लड है, अगर आप उसको चांस देंगे तो वो कुछ ना कुछ आपको करके दिखाएगा। लेकिन जब आप उसको चांस ही नहीं देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? साहिबजादा फरहान की फॉर्म लगी है, उसके बावजूद भी आपने पहला मैच उनको नहीं दिया। और सलमान मिर्जा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाई, क्या ही बात है। देखा, इसी तरह जब कोई एक प्लेयर में एबिलिटी है, टैलेंट है, तो अगर आप उसको अ, शुरू में जाके चांस दे दें तो वो आपको कुछ ना कुछ करके दिखाता है। यही चीज़ उनकी तरफ से देखने को मिली और शायद उनका कैच भी ड्रॉप हुआ था, उसके बाद जो एक कैच मोहम्मद हारिस ने ड्रॉप किया अबरार अहमद की बॉल पे, और अबरार को इतना गुस्सा आया और वहाँ पे सलमान अली आगा खड़े होकर मुस्कुरा ही रहे थे, वो बेचारे क्या ही करते। लेकिन अबरार का एग्रेशन देखिए, समझ से बाहर है भाई, ये पीएसएल की चीज़ें नहीं है, या पाकिस्तान टीम के साथ गए हैं वहाँ पे ज़रा आप सही से बिहेव करें, ज़रा ये चाइल्डिश और इस तरह की चीज़ों से आप निकल आएँ। खैर उसके बाद अब्बास अफरीदी, फ़हीम अशरफ, वही सारे प्लेयर्स, वही कुछ कब कमबैक हो रहे हैं, और कुछ जो प्लेयर्स हैं नए गए हैं, उसके बावजूद भी चंद एक अभी मैचेस खेले हैं, उसके बावजूद भी एफर्ट नहीं करे। अगर आपने पाकिस्तान टीम में जगह बनानी है, या फिर मुझे लगता है कि इस सीरीज़ के बाद जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी जगह बनती है, जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे सीरीज़ में, उनको उठा के बाहर कर दें। मज़ीद इतना टाइम नहीं है कि इन्हीं प्लेयर्स को बार-बार चांस दिया जाए। या वो प्लेयर्स जिनकी टीम में जगह नहीं बन पा रही थी, कोचेज़ के मुताबिक, मैनेजमेंट के मुताबिक, या फिर वो प्लेयर्स जो कि बाहर बैठे हैं, जिनको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो उन प्लेयर्स को चांस दें और देखें कि वो प्लेयर्स भी क्या करते हैं। और अगले मैच में अब देखते हैं कि सेम वेन्यू है, सेम कंडीशन होगी, और पाकिस्तान की टीम जो है वहाँ पे आके क्या करती है। और बांग्लादेश को हराना आसान नहीं है उन्हीं की होम ग्राउंड पे। ये वो शायद कंडीशन है, वो वेन्यू है जिस पे बांग्लादेश की टीम ने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर टीम को यहाँ पे शिकस्त दी है। तो पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को अब जाके ज़रा अगले मैच में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हर प्लेयर को खुद पे, कि हमने यहाँ पे आके मैच जितवाने हैं, हमने ही यहाँ पे खेलने हैं। तो उसके बाद शायद जो रिजल्ट है आपको डिफरेंट नजर आए। और अगली प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन से प्लेयर्स को चांस मिलेगा? आई थिंक साइम अयूब को बाहर बिठाया जाएगा, लेकिन मुश्किल है ये भी कहना। और इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।